नमस्ते दोस्तों। आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल कहानी हम सब की में। पिछली बार जैसे हमने आपसे कहा था कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आएंगे, तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं। यह कहानी है एक ऐसे किरदार की जिसको हम दिव्य किरदार भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं देवव्रत की। देवव्रत जो कि राजा शंतनु और माता गंगा के पुत्र थे। देवव्रत जो कि परशुराम के शिष्य थे। जी हां, आप लोगों ने सही पहचाना। हम महाभारत के उस किरदार की बात कर रहे हैं जिनको हम सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। भीष्म पितामह जिन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, बहुत कठिनाइयां उनके जीवन में आई, लेकिन किस तरह से वो अपनी ड्यूटी के साथ डटे रहे और हर कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, ये कहानी उसी की है। ये कहानी है जिसे हम कहते हैं डिवोशन, या जिसे हम कहते हैं भक्ति, प्रेम, आदर, रेस्पेक्ट। ये उसकी कहानी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या वो बात थी जिसके लिए भीष्म पितामह बहुत जाने जाते हैं। तो एक बार हुआ यूं कि देवव्रत यानी भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। और जैसे ही उस स्त्री को देखा, वो उनसे प्रेम कर बैठे। हम जैसे कहते हैं ना, आजकल हमारी करंट लाइफ में हम कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, कुछ इसी तरह की बात हुई। अब उस स्त्री के पिता जो थे वो एक फिशरमैन थे, जिसे हम मछुआरा कहते हैं, और उनका नाम था दाशराज। और ये जो स्त्री थी इसका नाम था सत्यवती। अब दिल तो दे बैठे, तो अब क्या करना था। अब जाकर के उन्होंने सोचा कि सत्यवती के पिता से बात करनी चाहिए। अब वो गए दाशराज के पास। दाशराज से उन्होंने कहा कि किस तरह से वो अपना हृदय सत्यवती को दे चुके थे और वो उनसे विवाह करना चाहते थे, और इसलिए सत्यवती का हाथ मांगने वो उनके पास गए थे। दाशराज ने भी उनसे कहा कि जरूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। अगर आप उन सवालों का जवाब दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और दाशराज ने उनसे कहा कि आप तो राजा हैं, आपका एक पुत्र भी है देवव्रत, जो कि शायद आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अधिकारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और सत्यवती से जो पुत्र हो, वही पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठे। क्या आप मुझे इस बात का आश्वासन दे सकते हैं? और यदि हां, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनने पर राजा शांतनु समझ नहीं पाए क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि उस वक्त वो किसी निर्णय पर पहुंच नहीं सकते थे, और ना ही इस तरह का कोई काम कर सकते थे जिससे उनके पुत्र देवव्रत का कोई नुकसान हो। तो बिना कुछ कहे वो वहां से चले आए। लेकिन अपने राज्य में आने के बाद भी उनका दिल तो सत्यवती के पास था। बहुत उदास रहते थे, काम में मन नहीं लगता था। और यह बात देवव्रत यानी भीष्म ने भी महसूस की।
और एक बार जाकर के उन्होंने अपने पिता से ये पूछा भी कि उनके इस तरह से उदास रहने का क्या कारण है। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बहुत पूछने पर उन्होंने सत्यवती वाली सारी बात भीष्म को बताई। और ये सुनते ही भीष्म तुरंत दाशराज के पास गए और उन्होंने दाशराज से कहा कि शायद मेरे पिताजी ने आपको कोई वचन नहीं दिया, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन का हकदार सत्यवती और राजा शांतनु का पुत्र ही होगा। मैं राज सिंहासन पर अपना अधिकार कभी भी नहीं जताऊंगा। दाशराज ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप तो अपना अधिकार नहीं जताएंगे, लेकिन कल को आप विवाह करेंगे, आपका पुत्र होगा, अगर उसने अधिकार जताया तब हम कहां जाएंगे? आखिर सत्यवती का पुत्र तो एक मछुआरे का ही पोता कहलाएगा। आपका पुत्र राजघराने का होगा, सब उसी की बात सुनेंगे, इसकी बात कौन सुनेगा? ये सुनते ही भीष्म ने जो कहा, शायद हम में से कई लोग जानते होंगे कि क्या कहा। उन्होंने उसी वक्त एक प्रतिज्ञा ली, और वो प्रतिज्ञा ये थी कि मैं भीष्म, शांतनु का पुत्र, गंगा का पुत्र, आजीवन अविवाहित रहूंगा। मेरा कोई पुत्र नहीं होगा और कोई इस राज सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएगा। यह इतनी कठिन प्रतिज्ञा थी और इसीलिए हम सब इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। आज भी अगर कोई एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेता है तो हम कहते हैं इसने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। अब आप सोचिए, एक बेटे ने अपने पिता की खुशी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग दिया, अपने राज्य के अधिकार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने विवाह के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने पुत्र होंगे ना इसके बारे में सोचा, सिर्फ एक विचार कि मेरे पिता जो है उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, सब कुछ लुटा दिया। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान। और सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने ये त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया, बस प्रतिज्ञा कर ली तो हो गया, नहीं, इस प्रतिज्ञा का आजीवन उन्होंने पालन भी किया। कुछ समय बाद जब राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया था, उनसे उनके दो पुत्र भी हुए। उनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि इन दोनों में से कोई भी लंबी आयु तक जीवित ना रह सका और दोनों ही अपनी जवानी में ही चल बसे। और इसकी वजह से हुआ यह, क्योंकि उनके कोई पुत्र थे नहीं, तो अब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन इसका अधिकारी होगा? अब तो कोई पुत्र था ही नहीं। तब माता सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर उनसे कहा कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे और विवाह कर ले, ताकि हस्तिनापुर की राजगद्दी को उसका हकदार मिल सके, उसका वारिस मिल सके। लेकिन इस पर भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग रहे। उन्होंने बिल्कुल विवाह करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं आजीवन इस सिंहासन का सेवक बनकर रहूंगा, इस सिंहासन की सेवा करूंगा, इस सिंहासन की रक्षा करूंगा, ये मेरा आपसे वचन है। और उसके बाद की जो कहानी है कि किस तरह से
धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, किस तरह से पांडु का जन्म हुआ, किस तरह से विदुर जी का जन्म हुआ, ये हम कभी और दूसरी कहानी में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सिर्फ ये समझ लें कि प्रलोभन आने के बाद भी वह अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे। ये दूसरी बात। तीसरी बात, यहां पर भी जब उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, ये उन्होंने किया भी। जब महाभारत का युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं किस तरह से कौरव और पांडवों के बीच में कई सारी ऐसी बातें हुई जिसका अंत हुआ महाभारत का भीषण युद्ध। और इस महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को यह पता था, भली भांति जानते थे कि कौरव जो थे वो अधर्म के पक्ष में थे और जो धर्म का पक्ष था वो पांडवों का पक्ष था। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं आजीवन हस्तिनापुर के राज सिंहासन की सेवा करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन एक और बात, उन्हें यह भी मालूम था कि कहां धर्म था और कहां अधर्म था, और इसीलिए उन्होंने दुर्योधन से यह कहा था कि मैं अवश्य महाभारत की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पांडु सेना का वध करूंगा, पांडवों को मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वही धर्म है जहां पांडु थे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ थे। तो इससे ये तो उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें भली भांति ये पता था कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और इसीलिए आखिरकार महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, या भीष्म पितामह को जब वो सारे बाण लगे और वो उस बाणों की शैया पर जब लेटे थे, अपने आखिरी वक्त में थे, तब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर वहां पर आए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप भीष्म पितामह से जितना ज्ञान लेना चाहें ले लीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह खुद ज्ञान की गंगा है। और इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की आंखों में सिर्फ 2 ही बार अश्रु आए थे। पहली बार जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, और दूसरी बार जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे। अब आप सोचिए कि जिनके जाने से भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, ये कैसी व्यक्ति थी। इतना ऊंचा उनका जीवन। अगर हम देखें या कुछ भीष्म पितामह के जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करें, तो कुछ बातें हमारे सामने आती है। सबसे पहली बात, अपने पिता के प्रति उनकी भक्ति, अपने पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका आदर कितना महान, कि जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दिया, सिर्फ अपने पिता को खुश देखने के लिए। कितने धर्मपरायण, कि जब मौका मिला तब भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे, जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अनशेकेबल, किसी भी परिस्थिति में न डिगना, अपने
वचन से। ये दूसरी बात हम सीख सकते हैं। यू नो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती होंगी, आपके जीवन में आती होंगी, मेरे जीवन में आई है, कि जहां पर हम अपने आप को किसी चौराहे पर खड़ा पाते हैं, क्रॉस रोड्स जिसे हम कहते हैं, और हमें तय करना होता है कि किस तरफ हम जाएं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ये हम सबके जीवन में कई बार इस तरह की परिस्थितियां आती है और हमें चयन करना पड़ता है। आई एम श्योर आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा और आपने भी सही चीजों का चयन अपने जीवन में किया होगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिस भीष्म पितामह की आज हमने बात की है, ये भीष्म पितामह मेरे अंदर भी है, ये भीष्म पितामह आपके अंदर भी है। ये मेरी भी कहानी है, ये आपकी भी कहानी है, और इसीलिए हम कहते हैं ये कहानी हम सबकी है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जहां आपने अपने पिता के लिए कोई बलिदान दिया होगा। तो आपकी वो बलिदान की कहानी, वो आपके त्याग की कहानी और आपके अपने पिता के लिए प्रेम की कहानी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी हमारा दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आपकी कहानी हमें जरूर भेजें। आपकी कहानी का हमें बेसब्री से इंतजार होगा और हमें बहुत खुशी होगी आपको हमारे इस चैनल पर बुलाकर और आपकी कहानी को बाकी लोगों तक ले जाकर, ताकि बाकी लोग आपसे प्रोत्साहन ले सकें, इंस्पायर हो सकें। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना भूले कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां पर जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे दर्शक जो हैं उनको ढेर सारा प्यार, बुजुर्ग हमारे दर्शक जो हैं उनको हमारा प्रणाम, और सभी लोगों को नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।